लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा और हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कल वाला होमवर्क जो था आपका, कि आपको फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करना था, वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो कितने लोगों ने सही किया, आप चेक करो अपने सॉल्यूशंस। x+1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स x - 3। बेटा देखते ही बताना भी आना चाहिए। इन सर्टेन क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट। सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे होते देख के पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पर x का स्क्वायर कर रहे हो, इधर x स्क्वायर है नहीं, बाहर यदि x होता तो x स्क्वायर आता मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ x है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, 100% आएगी। 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में आ जाए, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ज़्यादा मार्क्स में आए तो आपको बताना पड़ेगा कैसे आई, है ना। तो यदि क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आंसर क्या आ गया, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, A0 नहीं है हमको, फिर यदि ज़्यादा मार्क में आए तो हमको बताना पड़ेगा। तो हम इसको आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, तो ये क्या हो गया, x² + 2x + 1। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2x - 6। सारी टर्म्स को इधर ले आए तो x², अभी देखो एक मज़ेदार बात क्या हो रही है, +2x + 2x कैंसिल हो गए, x कैंसिल हुआ है, x² है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। -6 इधर आएगा, 1 + 6 आंसर क्या आ गया, 7। दिस इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 1, b यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू 7। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन करेक्ट था। सेकेंड पार्ट है आपका x² - 2x = -2 × 3 - x। जैसे वहाँ पर प्रोडक्ट में था, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने खोल के दे दिया, तो इधर तो x² - 2x ही रहेगा। इस साइड -2 × -3 - 6, -2 × -x इज +2x। तो x² तो है, हमको पहले दिख गया, इधर तो x² नहीं आ रहा, तो क्वाड्रेटिक है ये, तो आपको फर्स्ट स्टेप में पता चल गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये -2x है, इधर +2x है, कैंसिल नहीं होंगे, ये 2x इधर आएगा, नेगेटिव माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -4x आएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 4x, -6 इधर आया, +6 = 0। अगेन a की वैल्यू क्या है, a 1 है, b -4 एंड c 6। a is not equal to 0, so this is the quadratic equation। a 0 होता तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट में हमको क्या गिवन है, x - 2 × x + 1। आइडेंटिटी याद है ना, कौन सी, x + a × x + b = क्या होता है, x², फिर इनका सम +a + b × x और a और b का प्रोडक्ट, दैट इज AB। तो ये इसी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, दिख रहा है आपको, x - 2x + 1, तो x मल्टीप्लाई होंगे x² आएगा, इधर भी x मल्टीप्लाई होंगे x² आएगा, x² कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख के पता चल गया, यदि x की जगह कहीं 2x होता, कहीं भी चारों में से कहीं भी एक जगह, तो फिर वो कैंसिल नहीं होता। एक जगह 2x² आता, एक जगह x² आता, x² बचता, उस केस में क्वाड्रेटिक होती, अभी नहीं होगी, पर अभी हम सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x² - 2 + 1 इज -1 × x - x, -2 × 1 इज -2 इक्वल टू, उधर वाला पोर्शन सिमिलरली x² + 3 - 1 इज +2x एंड +3 × -1 इज -3। ये आ गया। अब आपको पता है कि x² प्लस का इधर भी कैंसिल हो गया, इस -x को इक्वल टू के उधर भेज दो, तो 2x + x 3x, -3 + 2 -1 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a 0 है, b 3 है, c 1 है, यहाँ पर a 0, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1, तो a 0 है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, सिंपल कंसेप्ट था, ऐसे कोई टफ बात नहीं थी। अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 1 से, तो x × 2x क्या आएगा, 2x², और इधर x × x क्या आएगा, x²। 2x² में से x² माइनस होगा तो भी 1x² बचेगा, a की वैल्यू 1 है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या होगा, x - 3 × 2x + 1, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो ये हो गया 2x² प्लस x, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, -3 × 2x इज
6x प्लस 1 इंटू -3 इज -3। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे करें, जो ना कर पाए वो x टाइम्स 2x प्लस 1 -3 टाइम्स 2x प्लस 1, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर x का प्रोडक्ट इन दोनों से करा, ये आया, फिर -3 तो साइन चेंज होगा, ये आया। अब ये इक्वल टू में क्या है आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x। अब ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो भी x स्क्वायर बचा। अब ये प्लस एक्स माइनस 6x क्या आया, -5x, और उधर से प्लस 5x इधर ट्रांसपोज होगा, वो भी क्या बन गया, -5x। तो -5x क्या बचेगा, -10x, और -3 इक्वल टू 0। उधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी। a इज़ 1, b इज़ -10, c इज़ -3। किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, है ना। तो पता चल गया a 0 नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको देख करके ही पता करना भी सीखना, दोनों चीज़ें आना चाहिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन, जितने वेटेज का, उस हिसाब से हम करते जाएंगे। नेक्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, फिर से 2x और x का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर, x और x का प्रोडक्ट x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, 2x मल्टीप्लाइड बाय x -3, -1 है तो जो नंबर है सेम आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक बार मैं ऐसे लिख रही थी ताकि किसी को ये नहीं लगे कि मैम ने बहुत फास्ट करा दिया, बताया ही नहीं। तो x प्लस 5 टाइम्स x -1 है, तो x टाइम्स x -1 प्लस 5 टाइम्स x -1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोज हु कैन डू इट डायरेक्टली शुड जंप टू द सेकेंड स्टेप। मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, यहाँ भी यही हो रहा है। हाँ, फिर -1 है तो साइन चेंज कर दो सिंपली, तो -x प्लस 3 इक्वल टू x टाइम्स x -1 इज x स्क्वायर -x प्लस 5x प्लस -5। अब क्या हो रहा है, सबको एक साइड लाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं कि ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर है, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर क्या बचेगा, x स्क्वायर। ये -x चाहो तो ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये -6 है, ये प्लस 5x इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, -5x, मतलब ये होगा -6x -5x। तो हमको पता है दोनों माइनस है, ऐड होंगे, साइन नेगेटिव आएगा, तो दिस विल गिव यू -11x प्लस 3 -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, डायरेक्ट लिख सकते हो, +8 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है ना। a क्या हो गया, a इज़ 1, b इज़ -11 एंड c इज़ 8। ये आपको सारा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ a की वैल्यू लिखना है। मैं तो आपको ये ABC इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ABC की वैल्यू देखना, सही तरह से लिखना आना चाहिए। तो आप अभी से करोगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आप उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए मैं लिख रही हूँ। अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पर a लिख दो, a इज़ 1, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इतना लिखने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 8 पार्ट है इसमें। 6 पार्ट है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर इधर कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी ओपन है, इस साइड ओपन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिना ओपन किए एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर, साइन सेम कैंसल। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, देख के पता चल रहा है, इट्स ईजी। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले आए, 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ए क्या है, ए 0 है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी हो गया 7, सी हो गया -3। सेकेंड आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज क्यूब वाली आइडेंटिटी। हाँ, क्यूब वाली आइडेंटिटी दिख रही है, पर x का क्यूब तो x क्यूब होगा, और इधर 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब। तो x क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या दिख रहा है हमको, x क्यूब बच गया। x क्यूब बच गया तो क्वाड्रेटिक होगी क्या, क्वाड्रेटिक की डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर 2। हाँ, a इज द, जो भी इक्वेशन बनी है उसमें हाईएस्ट डिग्री वाले की वेरिएबल पावर कोफिशिएंट इज a, तो यहाँ a x क्यूब का हो गया, एक एक्स स्क्वायर नहीं है,
अभी हमें एक्स स्क्वायर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्स क्यूब आ गया तो दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओपन कर लें इसको। तो आपको आइडेंटिटी मैंने कल की क्लास में बताई थी, तो आपको याद होनी चाहिए, चिन्हों में भी यूज़ की है। तो ए क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 एक्स इंटू 2 स्क्वायर, ये आएगा। तो 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स, ये आएगा। हाँ, नहीं आए तो आप इस तरह से आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करके लिखो, तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रोडक्ट हो गया 2x क्यूब माइनस 2x, ये आया। अब हमको लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, क्योंकि हम एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें। तो ये x क्यूब वो 2x क्यूब, इसको उधर भेज दो, तो वो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बचेगा, x क्यूब। अब उधर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर, उधर माइनस 2x है, प्लस 12x उधर ट्रांसपोज होगा, तो माइनस 2x माइनस 12x क्या बन गया, माइनस 14x, प्लस 8 उधर गया, माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कि कुछ फास्ट हो गया, तो चलो भाई मैं इन सबको उधर भेजूंगी। तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर इधर एक्स स्क्वायर नहीं है पर हम लिखते ऑर्डर में है, तो हम लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 2x यहाँ से, प्लस 12x इधर आया, माइनस 12x, क्या बचा, ओनली 8, प्लस था इधर आया माइनस 8, और इधर क्या बचा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 इधर की बजाय हम इधर लिख दें तो भी बात एक ही है। तो ये आ गया आपका। अब आप देखो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बचेगा, एक्स क्यूब, माइनस 6x स्क्वायर तो यही है, माइनस 2 माइनस 12 दोनों के पास x है तो माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि डिग्री क्या हो गई 3, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हमको ये क्यूब भी दिख रहा है, यदि क्यूब नहीं आता तो ये क्वाड्रेटिक होती, पर ये क्यूबिक है। ठीक, तो ये हमको अब सॉल्व नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब, इधर की तरफ आइडेंटिटी ओपन है, इधर कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है। इसको हम खोलेंगे एक्स माइनस 2 होल क्यूब, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है कि एक्स क्यूब आएगा माइनस 2 का क्यूब। अच्छा, मैं लिख देती हूँ एक बार, एक्स माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 तो क्या आएगा, माइनस 6x स्क्वायर। फिर आपका आएगा 3ab स्क्वायर, माइनस की जगह साइन प्लस, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 4 ज़ा 12, तो दिस विल बी प्लस 12x, और माइनस 2 क्यूब दैट इज माइनस 8। ये टर्म्स आपकी आएंगी x माइनस 2 को क्यूब को ओपन करने पे, ठीक है। और इक्वल टू में आपका यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू दिस। क्या पता चल गया, ये मुझे पहले पता चल गया था, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यूबिक तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्वाड्रेटिक में इधर 4x स्क्वायर है, उधर 6x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये माइनस 6x स्क्वायर है, तो हम उसको इधर ट्रांसपोज करें, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, माइनस x प्लस 12x इधर आया, माइनस 12x प्लस 1, 8 इधर आएगा, माइनस था प्लस हो गया, और इक्वल टू में से सब इधर आ गया, इधर क्या बचा 0। अब हम इन लोगों को कंबाइन कर दें, तो ये माइनस 4 प्लस 6x स्क्वायर है दोनों के पास, तो दिस विल गिव यू 2x स्क्वायर, माइनस x माइनस 12x, साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव आएगा, 8 प्लस 1 में भी सेम कंसेप्ट, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू क्या है, a इज 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b माइनस 13, हाँ, और c 9, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि ए बी सी की वैल्यू से ही हम इक्वेशंस को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो गई। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको एक सिचुएशन दे दी और वो क्या बोल रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अब वो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो बेटा एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल में अपने डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लीनियर इक्वेशन में भी किया था, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि एरिया जो है वो तो 528 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको क्या गिवन है
528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। हाँ, इस पे ध्यान देना, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। लेंथ ये है, हाँ, और ये इसकी ब्रेथ है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल से, 1 more than मतलब +1, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के डबल से। तो लेंथ में हमको क्या रिलेशन दे रखा है, हम लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 times b, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और उससे 1 मीटर ज़्यादा। लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2b + 1। और एरिया क्या है, l × b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने एक रेक्टेंगल बना देना है, एल बी लिख दो। फिर गिवन है आपको लेंथ इज 1 more than के लिए +1 हो गया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो 2 times b, तो l = 2b + 1। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया एरिया तो 528 है, अब l की जगह हम 2b + 1 रख दें, तो 2b + 1 × b = 528। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2b² + b, 528 इधर ट्रांसपोज, -528 = 0। क्या बन गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ b। और यदि आपको b अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते थे, आपको पता था इक्वेशन ब्रेथ की टर्म में बनेगी, तो आप ब्रेथ को x ले सकते थे कि लेट द ब्रेथ = x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाती, उस केस में लेंथ आपकी हो जाती 2x + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाता है एरिया में, यहाँ होता 2x + 1 × x। फिर आप मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन आपकी बन जाती 2x + 1 × x = 528। तो 2x² + x - 528 = 0। ये इक्वेशन आपकी बन जाती। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a क्या है 2, हाँ, b क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है -528। ये पता चल रहा है, ये लिखना नहीं है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे नहीं लिखना है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब लिखेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने तो नहीं बोला है सॉल्व करो, पर हम करेंगे, करना ही पड़ेगा, सीखना है ना हमको, तो हमको जितने एग्जाम्पल्स मिले वी शुड ट्राई देम। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या बात है कि यहाँ पर हम अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी आपको वही आती है, तो मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये 2 है, ये माइनस है, हाँ, ये नंबर माइनस है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स आएंगे a और b, तो a - b की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 आएगी, और a और b का प्रोडक्ट, हाँ, मतलब इनमें से एक नेगेटिव होगा, इनमें से एक नेगेटिव होगा, उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 528 और 2 के प्रोडक्ट के इक्वल। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स ढूंढना है, 528 2 के फैक्टर्स दिखना है कि उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, कि उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, हमें इस पे काम करना है। तो 528 जो है, हम इसको यदि 2 से डिवाइड कर दें, इवन नंबर है, 5 + 2 7, 7 + 8 15, तो ये 3 से तो डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी 2 से कर दूँ तो ये क्या आएगा, 2 2 4 बचेगा 1, 2 8 16, सॉरी 1 बचा तो 12 हुआ ना, 2 2 4 बचा 1, 2 6 12, 2 4 8, 264, 2 से करोगे फिर क्या आ गया 132, 132 इज 11 12 11 × 12, तो 12 के 4 3 होते हैं, पर मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है, मेरा 11 और 12 आ गया। अब मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हैं 11 है 12 है, उसके अलावा 2 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, तो 2 2 2। अब क्या करना है, हिट एंड ट्राई, कॉम्बिनेशंस, अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो कि किसको मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने 11 2 22 कर दिया, और 12 2 24, 24 2 48, तो 48 - 22 तो 1 नहीं होता, तो ये ऑप्शन फ्लॉप हो गया। दूसरा ट्राई करें, दूसरा ट्राई करें हम, तो हमने सपोज 11 2 22, 22 2 44 और 12 2 24, तो ये तो 20 आ गया, ये काम नहीं चल रहा। अब आप और भी ट्राई कर सकते हो, तो हमको क्या पता चल रहा है कि इस 12 को हम एक बार 4 3 लिख करके देखें कि क्या 4 3 से काम बन रहा है। यदि बड़े फैक्टर्स में ना आए देन यू नीड टू गो टू स्मॉल फैक्टर्स, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में घुस जाओ फिर। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि अब यदि हमने ऐसा कर दिया तो हमारा यदि 11 4 कर दूँ तो 44, बचा क्या 12 नहीं है, अब ये 12 खत्म हो गया, 12 को ही 4 3 लिखा है, 11 4 44, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24,
नहीं आ रहा है ना, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करें, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 11 3 क्या हो गया 33, और ये 8 है, 8 4 32, मिल गया कॉम्बिनेशन। 33 और 32 का डिफरेंस क्या है 1, और प्रोडक्ट तो अपने आप वही आएगा 528 2 मतलब 1056 है ना, प्रोडक्ट 1056 आएगा। ये हमको पता चल गया क्योंकि हमने फैक्टर्स ही उसके लिए है, तो प्रोडक्ट तो अपने आप हैंडल हो जाएगा, उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना था। तो हमें मिल गया 33 एंड 32। ठीक, तो अब हम इसको, ये सब शो नहीं करना होता, ये सब अपना रफ वर्क है, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x। प्लस 33 क्यों, क्योंकि +1 बचना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। कैसे कि आपने आगे लिख दिया -32x प्लस 33x, तब भी बचेगा क्या +x ही बचेगा, और ये -528 एज इट इज़ एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इनमें क्या कॉमन है 2 और x, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, और हमेशा दिस इम्प्लाइज का साइन लगाते जाओ, थोड़ा गैप दे के लिखो। 2x तो क्या बचेगा x, और 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16, ये आ गया प्लस, अब यहाँ x है और यहाँ 33x है, तो क्या कॉमन आना चाहिए 33, क्योंकि x चाहिए, तो हमने इसमें से 33 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 भी आएगा, पोलिनोमियल की तरह इक्वल टू 0 लिखना मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 3 48 का 8 के या 4, फिर 16 3 48, 48 प्लस 4 52, मैच हो गया, तसल्ली हो गई कि सही कर रहे हैं। अब आपका ये x माइनस 16 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2x, यहाँ से प्लस 33, तो ये आ गया 2x प्लस 33, दिस इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता है दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, व्हाट डज दैट मीन, दिस इम्प्लाइज आइदर x माइनस 16 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 16, और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 33/2। तो x की वैल्यू नेगेटिव, x था क्या, x ब्रेथ है, कभी सुना है किसी रेक्टेंगल की ब्रेथ नेगेटिव हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी भी शेप के डायमेंशंस आप निकाल रहे हो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, डायमेंशंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, दिस वैल्यू हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे डायमेंशंस या ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ थी ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रेथ कांट बी नेगेटिव। सो x इक्वल टू 16, ब्रेथ क्या हो गई 16, तो हमारी लेंथ क्या थी, लेंथ थी 2x प्लस 1, मतलब 2 इंटू 16 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 32 प्लस 1 मतलब 33 मीटर। तो हमारी लेंथ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी -33/2 नहीं आता, 33 आता है, 2x² प्लस x माइनस 528, 32 इंटू 33, 16 कॉमन लिया तो 16 इंटू 33 इज 528, 2 का 2 इधर आ गया, करेक्ट है, 2x कॉमन लिया, x माइनस 16 प्लस है, करेक्ट है। पता नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है जो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, हाँ, पर वैल्यूज़ वही आती है। तो हमारी ब्रेथ क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज लेंथ इज 33 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 16 मीटर। अब हम इसका यदि एरिया निकालें तो 33 इंटू 16 528 मीटर आ रहा है, और 33 इज 16 2 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 33, हो रही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, लाइक लीनियर इक्वेशन यू कैन ऑलवेज वेरीफाई द आंसर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो, कि इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक, तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जो एक के बाद एक लाइन से आते हैं, 13 14 15 16 7 8 9 10 100 99, हाँ, जो एक के बाद एक लाइन से आते हैं, दे आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें एक नंबर के बाद का नंबर चाहिए यदि, तो हम क्या करते हैं उसमें +1 कर देते हैं, सक्सेसर निकालने के लिए नंबर में +1 करते हैं।
प्रीडिसेसर चाहिए तो -1 करते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो हमको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव बोला है उन्होंने क्योंकि आंसर प्लस माइनस आएगा, तो आप माइनस डिस्कार्ड कर दोगे, पॉजिटिव लोगे। लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स, और x के बाद क्या आएगा x + 1, या आप x और x - 1 भी ले सकते हो, ठीक है। पर प्लस लेने से क्या साइन वाइन का चक्कर नहीं पड़ता, आप प्लस लो या माइनस लो, आपकी मर्जी। x और x + 1 हो गए उनका प्रोडक्ट, मतलब x × x + 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 306। ये आपका कंसेप्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x 306 यहीं पे ले आओ तो -306 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। x² है, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्या पता है कि आपको इसको सॉल्व भी करना है। तो 306 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब इतनी बात समझ में आने लग गई ना, ये माइनस है तो फैक्टर्स किसके निकलेंगे 306 के, और उनका डिफरेंस शुड बी 1। बीच में एक कोफिशिएंट 1 है और इधर एक जगह नेगेटिव साइन है, तो डिफरेंस शुड बी 1। तो 306 के फैक्टर्स, तो 306 का सम 6 + 3 9, नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 306 को यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 = 27, 9 4 = 36, 34 आया। 34 is 17 2 ज़ा, हाँ 2 और 17, अब तो दिख गया ना करते ही कि 9 2 ज़ा 18 है, और 18 और 17, तो 18 × 17 ये आ जाएगा, और 18 - 17 1 आ जाएगा। मिल गए फैक्टर्स इजीली, ज़्यादा टफ था नहीं। हाँ यदि आप प्राइम नंबर्स में जाते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो हम ये लिखेंगे x² + 18x - 17x - 306 = 0। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको पता है कि इनमें से x कॉमन, तो क्या बचेगा x + 18, और जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए, तो x + 18, यहाँ -17x है, ये x है, तो -17 शुड बी टेकन कॉमन। 17 × 18 विल अगेन गिव यू -306 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट सेम है, तो दिस इम्प्लाइज x + 18 × x - 17 = 0। तो दिस इम्प्लाइज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x = -18 और x = 17। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो माइनस आएगा। अब आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दे हैव मेंशन्ड इट देयर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 17, -18 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। तो x 17 है, तो देखो x + 1 क्या होगा, x + 1 17 + 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, 18 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17 एंड 18, और 17 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो 306 आ जाएगा। कंडीशन वेरीफाइड। सिंपल कंसेप्ट है ना, इंटरेस्टिंग। क्वाड्रेटिक भी इंटरेस्टिंग है, लाइक लीनियर इक्वेशन, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो। और वो जो आपका फॉर्मूला है वो तो आप एक बार कर लोगे तो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इतना इजी है, वो उससे अभी हमारे सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। पर अभी हमारी एक्सरसाइज में हमें अभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी सीखना है। अभी तो एनसीईआरटी में तो आपको ये सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ना है, पर एक्चुअली एग्जाम में ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि सिर्फ इक्वेशन बनाओ। यदि बोला है कि सिर्फ इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर सॉल्यूशन निकालने का बोला गया है तो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जनरली सॉल्यूशन निकालने के लिए ही आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो फिर से एज का क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो हमने क्या मान लिया कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, क्वेश्चन पढ़ लो पूरा एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में आपको पता चल रहा है ना, प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, एरिया मतलब L × B है ना। और क्या किया था हमने, जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल्स खो गई थी उनका प्रोडक्ट। तो जब भी x और x को मल्टीप्लाई करोगे x² आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो कंसेप्ट यही है। अभी बाद में हमारा ऐसा भी आएगा रेसिप्रोकल में 1/x 1/x + 1, प्लस या माइनस कर रहे हैं एलसीएम लेंगे, वहाँ पे x² आ जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देते चलो कि किस किस केस में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो रोहन्स प्रेजेंट एज = x ईयर्स। अब क्या बोला है, रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो गई, तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो गई, उनसे 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज में 26 ऐड कर दो। अब 2 वेरिएबल में बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि y ले लो,
नहीं तो फिर x प्लस वाई या y इक्वल टू एक्स प्लस 26, क्या मतलब है? सीधे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो ना आप। अब आप सीख गए हो, अब आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कि क्वाड्रेटिक ही बनेगी तो सीधे कर दो, और नहीं बनेगी तो वापस आप लीनियर में घुस जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं, तो ये रोहन की एज प्लस 26 तो मम्मी की एज हो गई। अब क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा? रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद रोहन की एज हो गई x प्लस 3, मम्मी की एज क्या होगी? x प्लस 26, तो प्रेजेंट एज है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे, ये मम्मी की एज हो गई। ये आपके रोहन की एज है, ये उसकी मदर की एज है, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया है? 360। सो दिस इज इक्वल टू 360। यही बोल रहा है क्वेश्चन कि रोहन की 3 साल बाद जो भी एज है और मदर की आफ्टर 3 years जो एज है, उनका प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, तो रोहन अभी 1 साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 years का होगा, और मदर यदि अभी x प्लस 26 की है तो आफ्टर 3 years शी विल बी x प्लस 26 प्लस 3, दैट इज x प्लस 29, एंड देयर प्रोडक्ट इज 360। प्रोडक्ट है बेटा, ब्रैकेट्स लगाना, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 3 और x को मल्टीप्लाई किया, 29 से नहीं किया, x से नहीं किया, सारी इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो पुट ब्रैकेट्स, वो बहुत काम इजी कर देते हैं। यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर a प्लस बी 29 प्लस 3 32 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 3 जा 87। 360 को इसी स्टेप में इधर ले आओ, बिना बात इक्वल टू 360 इक्वल टू 360, 4 स्टेप बाद इधर लाना, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम इन पेपर। तो आप सीधे यहीं पर उसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 360 इक्वल टू 0, ये बन गई। अब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 कंबाइन किया, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, 60 गया, बचा 27, 300 में से 27 माइनस किया 273, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अभी देखो यहाँ पर माइनस है पर ये प्लस है, तो क्या होगा? दोनों नंबर का डिफरेंस विल बी 32। ये माइनस है, इधर प्लस है, तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स शुड बी 32 एंड प्रोडक्ट शुड बी 273। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? 273 के फैक्टर्स। अब ये 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है, 6 से। तो मैं 6 से डिवाइड कर दूँ एक बार, 6 4 24, बचेगा 3, नहीं 6 से तो नहीं जा रहा, 7, मैं 6 से क्यों कर रही हूँ, सॉरी। इवन नंबर होता और 3 से डिविजिबल है तो 6 से होता, मैंने पता नहीं इवन नंबर का कंसेप्ट ही नहीं लगाया इसको, मैंने सीधे ये कर दिया। ठीक, तो ये इवन नंबर नहीं है, इसका सम 12 है, मैंने सोचा 12 6 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, पर यदि इवन होता तो ये 6 से डिविजिबल होता है, ये 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 9 27, 3 1 3 91, 91 के फैक्टर क्या होते हैं? 13 7 जा, और एक फैक्टर है आपका 3, और हमको क्या चाहिए? उनका डिफरेंस शुड बी 32। तो 13 7 3 जा 21, 21 और 13, 21 और 13 डिफरेंस 32 नहीं है। फिर 13 3 जा 39, 39 माइनस 7 इज 32, हो गया कॉम्बिनेशन हिट। बस फिर हमारा काम यहाँ पे ख़त्म। अब हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? x प्लस 39, यहाँ x है, यहाँ 7x और माइनस माइनस है, माइनस 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 39, दिस इज इक्वल टू 0। 7 9 जा 63, 3 बचा 6, 7 3 जा 21 और 6 273 मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो माइनस 39 है या x की वैल्यू 7 है। अब ये है क्या? व्हाट इज x? x इज एज ऑफ रोहन। किसी की एज सुनी कि माइनस 39 ईयर्स का है? ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव एज इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर x इक्वल टू 7 ईयर्स। तो ये किसकी एज है? ये तो रोहन की एज है। तो मदर की एज क्या होगी? तो मदर की एज आपकी क्या थी? रोहन की एज का से 26 ईयर्स ज़्यादा,
है ना, मदर वाज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन, तो इसमें 26 ऐड कर दें तो प्लस 26, तो 33 ईयर्स आ गया। 26 + 7। अब देखो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, 7 + 3 10, 33 + 3 36, 36 10 × 360। यही कंडीशन दी थी, सेटिस्फाई हो गई, हमको पता चल गया कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो यही आपका कंसेप्ट है और ये इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रेन, डिस्टेंस एंड टाइम। हमने डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत सारे डिस्टेंस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट आएंगे। फॉर्मूला आपका सेम है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस कैन बी रिटर्न एज स्पीड इनटू टाइम। These are the 3 formulas which are derived from the first formula itself। हाँ, एक याद रखो, 3 बन जाते हैं। यहाँ पर जनरली आपका इक्वेशन, आपकी फॉर्मूला किसकी टर्म में बनेगा, टाइम की टर्म में। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट आपके जो ट्रेन वाले क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, हमने वहाँ भी किया था, यहाँ भी ट्रेन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ ट्रेन के क्वेश्चन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स यू टाइम, जैसे हमने उसमें किया था ना रूही ट्रेवल्स वाले में, लीनियर इक्वेशन में सेम कंसेप्ट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यदि स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते। We need to find the speed of the train। हमको स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो हमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस गिवन है कि डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, और स्पीड निकालनी है। तो हम अज्यूम का क्या कर लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, या सिंपली स्पीड लिखोगे तो भी चलेगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x km/h। फिर आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 480/x। 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 480/x, है ना। ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है। सिंपली हमने कल वाली एक्सरसाइज में भी किया था, जो हमने मतलब लीनियर इक्वेशंस किया था, उसमें भी हमने ये चीज़ की थी कि 480/x मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स यू टाइम। अब देखो कि दूसरी बात हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी किया था। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया था, लीनियर इक्वेशन में टाइम में कन्वर्ट हुआ था। अब हमको दूसरी बार में क्या बोला है कि यदि स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो क्या होता, स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, मतलब x - 8 हो जाती स्पीड, है ना। ये आपकी स्पीड हो जाती x - 8, तब टाइम कितना लगता, डिस्टेंस तो अभी भी 480 है, स्पीड ये हो गई। तो इस केस में टाइम आपका क्या हो गया, 480/x - 8, दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड। तो T2 आपका क्या हो गया, 480/x - 8। अब क्या बोल रहा है, स्पीड कम हुई है, टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा देते टाइम कम हो जाता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, 3 घंटे इसको ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, इस टाइम से ये टाइम 3 hours ज़्यादा है, मतलब T1 + 3 = T2, ऐसा लिख सकते हैं हम कि फर्स्ट टाइम जो है उससे ये 3 घंटे ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वेट करना है तो 3 hours इधर ऐड कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेबल फॉर्म क्या होता है कि दोनों टाइम एक साइड हो। तो बड़ा क्या है, सेकेंड टाइम, ये T1 उधर जाएगा और दोनों का गैप कितना है, 3, T2 - T1 = 3। ये चीज़ मैं भी एक बार और समझाती हूँ आपको। तो ये T1 T2 वगैरह लिखना ज़रूरी नहीं है, हाँ, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए मैं आपको इस तरह से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 480 किलोमीटर जाने में स्पीड कम होने पे जो टाइम लगा वो x - 480/x - 8 है, और जो पहले टाइम लग रहा था वो 480/x है। ये वाला टाइम इस टाइम से 3 hours ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस इक्वल टू 3। दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म।
हाँ, ये फॉर्म में हम पहले लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके जो भी कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगी। बट दिस इज़ द कंसेप्ट। अच्छा, अब ये कंसेप्ट जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे बेटा यदि हमारा ऊपर है सपोज़ 480 ही है, हम 480 को डिवाइड कर दें सपोज़ 40 से। हमने ले लिया x की वैल्यू 40 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये नंबर सॉल्व होके क्या आ गया 12, जो टाइम है वो क्या हो गया 12 आवर्स। अब मान लो कि स्पीड आपकी ज़्यादा हो गई, आपने 480 में स्पीड आपने 8 प्लस कर दी। हाँ, यदि मैंने प्लस किया x + 8, ये x वाला केस है, 12 आया, तो ये 40 + 8 होगा तो 48 हो जाएगा। 48 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया 10 आवर। स्पीड इंक्रीज़ हुई तो टाइम डिक्रीज़ हुआ। तो यदि मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, डिफरेंस दिया है कि इसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं x में से x + 8 को माइनस करूँगी। मतलब यदि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है और स्पीड में हमने कुछ प्लस किया है तो माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस समथिंग वाला जो नंबर है वो बाद में आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे आपने स्पीड इंक्रीज़ की टाइम कम हो गया, तो ये वाली वैल्यू कम है इससे, दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो ये माइनस में इधर आएगा और इक्वल टू जो भी डिफरेंस दिया वो आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, हमने स्पीड कम की थी। यदि हम स्पीड कम कर दें, हाँ, हम 10 किलोमीटर सपोज कम कर दें तो हमारी स्पीड क्या हो गई 30, तो हम 30 से इसी नंबर को डिवाइड कर दें तो हमारा टाइम क्या आया 16 आवर। जब x था तो 12 आया, x माइनस समथिंग हुआ 16 हो गया, x प्लस समथिंग हुआ 10 हो गया। जब स्पीड बढ़ती है टाइम कम होता है, स्पीड कम होती है टाइम ज़्यादा होता है। एंड डिफरेंस शुड बी, जब भी आप डिफरेंस की बात कर रहे हो कि ये वाला टाइम माइनस ये टाइम इक्वल टू x समथिंग पॉजिटिव नंबर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। यदि हम उल्टा लिख दें कि हमने ऐसा लिख दिया T2 - T1 इक्वल टू x, और जबकि कंडीशन थी कि T2 स्मॉल है तो इधर माइनस आना चाहिए ना, ये माइनस आना चाहिए। ये बात समझ में आती है। मतलब मैं सिंपली यदि ये नंबर्स पे देखूं तो मैं 12 - 10 करूंगी तो 2 है, पर मैं 16 - 12 करूंगी तो 4 है। पर मैंने उल्टा लिख दिया, यदि मैंने लिख दिया 12 - 16 तो आंसर +4 थोड़ी आएगा, इट शुड बी -4। और इक्वेशन में हम हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो इसलिए याद रखना कि 16 में से 12 माइनस होगा, 12 में से 10 माइनस होगा। मतलब इसको हम जनरली समझें तो यदि हमारा डिस्टेंस जो है वो तो फिक्स है और स्पीड हमारी x है, एक बार हमने x माइनस समथिंग किया, एक बार हमने x प्लस समथिंग किया, तो ये वाली वैल्यू पहले आएगी। जब भी सब्ट्रैक्शन है, पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि हमने कोई भी वैल्यू यदि हमने प्लस या माइनस की है तो एक ये इससे ग्रेटर देन है और ये इससे ग्रेटर देन है। ये वैल्यू पॉजिटिव बड़ी है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। मतलब नीचे जितना बड़ा नंबर उतना पीछे आएगा वो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर अब देखो ये x था, x - 8 है, ये ग्रेटर है, तो आंसर +3 आएगा। पर मैंने यदि इसको उठा करके ऐसा लिख दिया 480/x - 480/x - 8 इक्वल टू 3, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि फिर -3 आना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डे आपको समझाने की कोशिश मैंने पूरी कर ली है। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं आए तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखो। कोई भी 2 नंबर लेकर के आप देखो, जैसे आपने सपोज 20 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर क्या आ गया 5, पर हम यदि 20 को डिवाइड करते 10 से तो आंसर क्या आ गया 2। जैसे ही नंबर बढ़ा ये वैल्यू कम हो गई तो 5 - 2 3 आएगा, 2 - 5 तो -3 आएगा, है ना। हम नंबर कम कर देते, हम 20 को 2 से डिवाइड कर देते तो आंसर आता 10, वो सबसे ज़्यादा हो गया। जितना नीचे का नंबर स्मॉलर होगा उतना आपका, जब सेम नंबर को हम जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी ग्रेटर। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ये कंसेप्ट याद रखना है ना। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि इस कंसेप्ट को समझ जाओ। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई भाई, T1 T2 T3 कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आपने टाइम लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब आपने सीधे ये लिख सकते हो 480/x - 8 - 480/x इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमको क्या नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है और हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम 480 कॉमन ले लें सबसे पहले, तो ये क्या बचा
1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। और ये भी आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाओगे 2-3 क्वेश्चन करते करते कि बिना लिखे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x, ये 480 एज इट इज़, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस x माइनस 8, या तो ब्रैकेट लगाओ या साइन चेंज करके लिखो, तो ये माइनस x प्लस 8 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो क्या है कि ये 480 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड कर दो, ये 160 आ गया, 16 3 ज़ा 48, 0 एज इट इज़, ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गए, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू के इधर ये 1 है, डिवाइड हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, डिवाइड होके 1 आया है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स 8x, ये आ गया। और इधर 160 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 8 ज़ा 128, तो ये 1280 आ गया आपका इसका प्रोडक्ट। हाँ, मैं इसको एक स्टेप और लिख सकती हूँ इस तरह से, 160 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका प्रोडक्ट आ गया 1280, क्योंकि मैंने 16 को लिख लिया 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 2, तो 8 8 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 0 एज इट इज़। तो अब इसको उधर भेज दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो अब देखो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1280, साइन नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स शुड बी 8, तो हम इसका फोकस करें तो एक तो हमें क्या दिख रहा है कि हमने इसको 160 और 8 का प्रोडक्ट निकाला था, तो 160 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 16 इंटू 8। तो अब हम इसके भी फैक्टर्स कर दें, तो 16 कैन बी रिटन एज 4 4 ज़ा, 8 को अभी मैं 8 ही रखूँ और इसको 10 रखूँ, तो 10 4 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया 40 एंड 32, और 40 और 32 का डिफरेंस क्या होता है 8, तो मुझे फैक्टर्स मिल गए। आपको नहीं मिले तो आप फिर से ट्राई करो और ट्राई कॉम्बिनेशंस करो, तो माइनस 40x प्लस 32x, माइनस 8x बचना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर शुड हैव नेगेटिव साइन, माइनस 1280 एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू 0, ये रफ वर्क है। इनमें से x कॉमन क्या बचा, x माइनस 40, x से मतलब 32 कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 40, मल्टीप्लाई करके आप चाहें तो एक बार देख लें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 0 एज इट इज़ 1280 आ जाएगा। इनमें x माइनस 40 सेम, तो x माइनस 40 x प्लस 32, तो आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 40 और माइनस 32, तो अब स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैंट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर x इक्वल टू 40, स्पीड थी किलोमीटर पर आवर, आपकी ट्रेन की यूजुअल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, 40 की स्पीड से जा रहे थे, टाइम कितना लगा 480 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल 12 आवर लगे। अब हमने यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो डिस्टेंस तो 480 है, स्पीड क्या हो गई 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 दैट इज 32, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 0 एज इट इज़ 15, टाइम कितना लगा 15 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे में 3 घंटे का डिफरेंस है, यही क्वेश्चन कह रहा था कि 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। हो गया क्वेश्चन, ख़त्म कंसेप्ट, और ये आपकी एक्सरसाइज भी इसके साथ ओवर। सारे क्वेश्चंस फिर से ट्राई कीजिएगा, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कल फिर मिलते हैं नई मेथड के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।